जय हिंद। हम आज डिस्कस करेंगे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 आपको हम बता दिए थे। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको कहां तक बताए थे, तो हम आप लोगों को बताए थे कि अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार के बताए थे, तो 2 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले औसत वेग, औसत वेग, और दूसरा क्या था, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, यही ना बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग को हम काथी से सूचित करते हैं, तो RAV से सूचित करते थे, और जबकि जो तात्क्षणिक वेग है उसको काथी से सूचित करते थे, RINA से सूचित करते थे। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे हम इस प्रकार दिए थे कि R से कोई अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया करके प्रोडक्ट P का निर्माण कर रही है, तो मतलब क्वेश्चन है कि आप इसका औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग लिखिए। तो RAV बराबर क्या लिखेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए भाई, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, रिवीजन करिए। देखिए RAV बराबर हम क्या बताए थे कि डेल्टा वेग बराबर तो सूत्र होता है, वेग बराबर का सूत्र होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस और माइनस में। लेकिन वेग 2 प्रकार का होगा था, बताए थे ना कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो अब RAV मतलब औसत वेग निकालने, तो औसत वेग बराबर का हम बताए थे कि जहां पर C होता है वहां पर यदि पल अभिकारक का लिखेंगे तो पल अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे, और प्रतिफल के लिखेंगे तो प्रतिफल का लिखेंगे। इसी प्रकार से ना बताए थे। तो क्या होगा, डेल R बटे में डेल T। अब अभिकारक में कौन सा चिन्ह लगेंगे, माइनस, बराबर प्रतिफल है तो प्लस डेल P बटे में डेल T। यही ना था, ये कौन सा वेग था, तो ये वेग था औसत वेग। लेकिन हम इसी का तात्क्षणिक वेग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, RINS बराबर डेल के स्थान पर कुछ बताए थे, याद करिए। डेल्टा के स्थान पर हम बताए थे कि D का प्रयोग करेंगे, स्मॉल d। तो जहां डेल्टा है वहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल d R बटे में D T। माइनस में अभिकारक है तो फिर ई का लिखेंगे, माइनस प्लस होगा, प्रतिफल है तो प्लस होगा, DP बटे में DT। तो इतना तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया दे देगा तो उसका कैसे हम लिखेंगे। ये तो माने हैं कि R से P बना, लेकिन कोई ओरिजिनल रासायनिक अभिक्रिया दे दिया तो उसका वेग हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए। सबसे पहले देखिए हम लिख रहे हैं 2H2 प्लस में O2। ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है 2H2O बना रहा है। ठीक है, तो इसमें जो H और H2 और O2 है ये अभिकारक है, और H2O का है प्रतिफल है। 2 तो लिखे हैं काहे ला, संतुलित करने के लिए, इसीलिए ने लिखे हैं। अब थोड़ा एक बात और देखिए, H के पीछे 2 लगा है, और O के पीछे कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 लगा है, और H2O के पीछे 2 लगा है ना। तो किसी भी तत्व के पीछे जो संख्या लिखा होता है, इस संख्या को र समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, र समीकरण मितीय गुणांक बोला जाता है। ठीक है, र समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, और जब भी वेग लिखेंगे तो र समीकरण मितीय गुणांक को बटा में कर देंगे, उसको पलट देंगे। ठीक है, कैसे, तो थोड़ा देखिए। जैसे एक अभिक्रिया लिखे हैं Na, मतलब यहां पर तत्व का नाम A है और इसका र समीकरण मितीय गुणांक क्या है, N है। यहां पर तत्व का नाम B है, लेकिन इसका र समीकरण मितीय गुणांक क्या है, M है। ई प्रतिफल बना रहे C1 मतलब N1C, तो C का र समीकरण मितीय गुणांक N होगा, और D का र समीकरण मितीय गुणांक क्या होगा, N2 होगा। ठीक है, हमें इसका वेग लिखना है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि RAV मतलब हम औसत वेग लिखेंगे, तो औसत वेग बराबर क्या होगा, डेल R बटा में डेल T। तो यहां पर तत्व R के स्थान पर तो क्या दिया है, A दिया है, तो जहां R लिख रहे थे वहां क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डेल A बटे में डेल T। ठीक है, अब ये र समीकरण मितीय गुणांक है, ये N लिखा है, तो हम क्या बोले कि बटा में करना है, तो N का उल्टा क्या होगा, 1 बटा में
एन, तो इसका क्या हो जाएगा 1/n। और जो भी यदि र समीकरण मितीय गुणांक आ जाता है तो तत्व में उसको बड़ा कोष्ठ में घेर दिया जाता है। तो यहाँ पर तत्व कौन सा है, तो ए है, तो इसको क्या करेंगे बड़ा कोष्ठ में घेर देंगे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब माइनस लगाएंगे तो कि प्लस, तो माइनस लगाएंगे कैसे ही क्या है अभिकारक। अब इसमें बताइए क्या होगा, र समीकरण मितीय गुणांक m है, तो इसको पहले बटा में करिए 1/m, ठीक है। और यहां पर डेल होगा, डेल्टा लिखे तो डेल्टा होगा। उसके बाद बड़ा कोष्ठ में b को लिखेंगे अब बटा में d डेल t, यही ना होगा, डेल टी होगा। चूंकि औसत वेग लिख रहे हैं इसमें भी माइनस का चिन्ह होगा। इस पर देखिए ये प्रतिफल है, इसमें c का र समीकरण की मितीय गुणांक क्या है n1 है, और d का र समीकरण मितीय गुणांक क्या है n2 है, तो इसको भी बटा में करिए। हाँ क्या लिखेंगे 1/n1, ठीक है। और उसके बाद डेल होगा और बड़ा कोष्ठ में c दिया है तो c और बटा में डेल t, माइनस की प्लस तो प्लस बराबर 1/n2, ठीक है। 1/n2, इसको उल्टा कर दिए। अब बड़ा कोष्ठ में डेल लगाएंगे और बड़ा कोष्ठ में क्या लिखेंगे d और बटा में क्या लिखेंगे डेल t। कुल मिला जुला कर बात यह बा हमने के कि जहां भी र समीकरण मितीय गुणांक दिखता ओकर जब भी हमने के वेग लिखम जा ओकर के उल्टा कर देवे के बा, और जो भी तत्व दिया है उसे बड़ा कोष्ठ में क्या करना है, तो मतलब कोष्ठक में उसको डाल देना है। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अभी थोड़ा सा चेंजिंग होगा, लेकिन हम बताएंगे। अब जैसे एक और तत्व दिया है N2 + 3H2 E बना रहे 2NH3, ठीक है। तो हमें इसका औसत वेग की गणना करना है, तो औसत वेग कैसे लिखेंगे, तो देखिए RAV बराबर, अब N2 का र समीकरण मितीय गुणांक क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। तो 1/1 लिखे, नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, कैसे कि 1 लिखे या ना लिखे क्या दिक्कत है, तो लिख देते हैं हालांकि 1/1। अब क्या होगा डेल्टा, n तत्व है तो इसको बड़ा कोष्ठ में n2 और बटा में डेल t, प्लस होगा कि माइनस, तो क्या होगा माइनस, चूंकि अभिकारक है, बराबर H2 का र समीकरण मितीय गुणांक क्या है, तो 3 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 डेल, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक में H2 और बटा में डेल t, प्लस की माइनस तो माइनस, बराबर प्रतिफल है। इसका र समीकरण मितीय गुणांक कितना है, तो 2 है, इसको यदि हम उल्टा करेंगे तो 1/2, और उसके बाद क्या होगा डेल, बड़ा कोष्ठक में NH3 और बटा में क्या होगा d डेल t, ठीक है, यही ना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इसी का हमें दे देगी तात्क्षणिक वेग लिखिए तो क्या लिखेंगे, यही ना है, तो तात्क्षणिक वेग को RINS से सूचित करते हैं ना। तात्क्षणिक वेग को का जहां डेल होगा वहां d लगा देंगे, सेम प्रोसेस होगा, तो क्या होगा -1/1 d का डेल का स्थान पर d, उसके बाद बड़ा कोष्ठक में N2 और बटा में dt, बराबर क्या होगा यहाँ पर 1/3, बड़ा कोष्ठक में d होगा, उसके बाद बड़ा कोष्ठक में H2 और बटे में dt, माइनस में होगा ना, बराबर 1/2 प्लस लगेगा इसका चूंकि अभी प्रतिफल है, बड़ा कोष्ठक में NH3 और बटे में क्या होगा dt, यही ना होगा। इसी प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। औसत वेग पूछे तो औसत वेग लिख दीजिएगा, और तात्क्षणिक वेग पूछे तो तात्क्षणिक वेग लिख दीजिएगा। और यदि केवल वेग पूछे, मतलब ये करना पूछे कि औसत वेग निकालना है कि तात्क्षणिक वेग निकालना है, तो आप उसके ऑप्शन में देखिए कि डी वाला ऑप्शन दिया है कि डेल्टा वाला ऑप्शन दिया है, तो जो दिया रहेगा आप उसी को क्या कर लीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग इसको HW लिख लीजिएगा, 2H2 + O2, तो 2H2O, इसको हमें वेग लिखना है, HW है आप लोग का वेग, औसत वेग भी लिखिएगा और कौन सा लिखिएगा, तो
तत्क्षणिक वेग भी लिखिएगा। ठीक है, यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ये वाला आपका HW है। अब हम इसके आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।